हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डे लाइव विथ मी। हाँ जी, ये वीडियो है कल का। कल कौन सा डे था यार? सॉरी, वेडनेसडे। हाँ सॉरी, ये वीडियो है वेडनेसडे का। और यहाँ मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। मीन्स मतलब हस्बैंड जा चुके हैं, सानू जा चुकी है, मैं भी नहा के रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ मैं सीबू को कर रही थी हल्की सी ऑयलिंग अजवाइन के तेल से, ताकि इसको हल्की सी खांसी भी है और इसको ऑयल करके मैं छोड़ दूँगी। फिर बाद में ये नहाएगा, सब सानू आ जाएगी तब। और यहाँ पे ये वाला टाइम जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये टाइम मेरा और सीबू का होता है और हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। ये हमारा एक तरह से क्वालिटी टाइम है। यहाँ मैं इसको रेडी करके ना, मैं इससे बोली थी मम्मा को प्यार कर लो, बट उसका ध्यान तो मोबाइल में था उस टाइम पे। इसको सब कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा, क्योंकि जिस टाइम मैं उसको तैयार करी तो उस टाइम मेरी हेल्पर आ रही थी तो वो काम कर रही थी। तो चलिए जी, अब पूजा कर लेते हैं और पूजा वूजा करने के बाद मैं सीधे आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल डे लाइव विथ मी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हो गई है। टाइम हो रहा है सुबह का 10:10 हो रहा है। जी हाँ 10:10 हो रहा है। और अभी जैसा कि आपने देखा, मैंने पूजा वगैरह करके ख़त्म किया। और सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी शूट करने का। जल्दी जल्दी बस भागने का रहता है। और अभी हस्बैंड भी चले गए हैं, सानू भी चली गई है, मैं हूँ। और मैंने भी नहा लिया। सीबू को थोड़ा सा मैंने मालिश वालिश करके छोड़ दिया है अभी। और अभी वो थोड़ी देर में सानू आ जाएगी, तब मैं उसके साथ वो नहा लेगी। क्योंकि सानू को ना टब नहा के गई है, लेकिन उसको टब में नहाना है। उसका बाथ टब रखा हुआ था तो हमने निकाला है, तो उसको उसमें नहाना है। तो दोनों को साथ में, गर्मी भी बहुत है तो दोनों साथ में खेल लेंगे। और बस यही है। अभी हो गया है सुबह का काम। चलिए उससे पहले पीते हैं चाय वाय कुछ, और उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा सीबू के साथ मस्ती करने के बाद वापस से मैं आ गई किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। और साथ में सीबू के लिए दूध भी गर्म कर रही थी, ताकि मैं उसको भी दूध दे दूँगी कि वो दूध पीता रहेगा। और वो, क्योंकि वो नाश्ता कर चुका है अपना। और यहाँ पे चाय भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, सीबू का दूध रेडी हो गया। तो अब मैं नाश्ता पानी करने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और जैसे ही नाश्ता पानी मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने कपड़े वॉश कर रही थी। उन कपड़ों को फिर मैंने लाके बालकनी में अपने डाल दिया। धूप बहुत अच्छी हो रखी थी इस टाइम। धूप इतनी तेज़ थी कि, और ये सुबह का टाइम है, अभी 10:30 या 11 बज रहा होगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि इसके नहीं 11:30 बज चुका था, क्योंकि सानू आ गई थी इस टाइम तक। हाँ, सानू आ चुकी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर सानू अपना इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी। उसके बाद सानू नहाई, दोनों नहाए। उसके बाद रो रही हो, सीबू ने छीन लिया। सीबू के साथ नहीं खेलोगी ना? क्यों? भाई नहीं है तुम्हारा? अच्छा भाई है ना, छोटा। नहीं खेल रही है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोल। तुमको मिट्टू देता है, दीदी को लेने जाता है स्कूल से। अब तो ये नहीं आएगा, दीदी दे देता है। इसको किसी को दे दूं ना? दीदी को बस रख लेते हैं। आंटी को दे देते हैं। आंटी लोग मांगती तो है, इसको दे देते हैं। नहीं क्या होता है, जब गंदा है तो दे देते हैं ना। नहीं मम्मा, बट भी है और नहीं देता है। छीनता भी और नहीं देता है ना, और देता भी नहीं है। तो सुनो, तो इसको दे देती हूँ किसी को, तो छीने का कैसे? फिर तो उनके घर रहेगा, तुम अपना आराम से खेलना। नहीं तो तुमको तो ऐसे ही पसंद नहीं है सीबू। मम्मा पूरे दिन भी बना, वही चाहिए मुझे भी। जो बनाती तो उसको बनाने नहीं आता ना, तो उसको लगता है दीदी वाला तो मेरा ही है, इसलिए वो ले लेता है। अच्छा ठीक है, आओ बेटा, मैं तुमको किसी को दे दूंगी। आओ मैं दे दूंगी ना। क्या, जब तुम उसको नहीं दोगी तो मैं देना ही पड़ेगा मुझको। दे दो, चलो सीबू, मैं तुमको किसी और को दे दूंगी, ठीक है? उतना सारा ब्लॉग में तुम्हें सिर्फ 2 ही ब्लॉग चाहिए, दे दो ये वाला। तुम जाओ बाकी का बना लो। अच्छा सुनो, इसको दे दो, मैं तुमको अभी इससे लेके दे दूंगी। तुम दे दो, मैं तुमको दे दूंगी। तुम इसको दे दो पूरा, मैं तुमको दे दूंगी। दे दो, आओ। लो लो, ये रहा, ये सीबू, ये रहा। ऊपर है, ऊपर। यहाँ पे नहीं, ये है बदमाश। ये बहुत बदमाश है। ये एक्चुअली क्या करता है, वो कुछ बनाती है कि जाके उठा लाता है। और वो इसको मारती नहीं है, इसलिए वो शिकायत करने आती है कि मतलब मारती है, लेकिन वैसे वाला मारती है। और इसलिए वो शिकायत करने आई थी कि ये मेरा अच्छा भाई नहीं है। मैंने कहा मोमेंट को कैप्चर करते हैं, कभी तो सानू देखेगी बड़ी होके।
चलो देखते हैं ना उस कमरे में वो क्या कर रही है। ठीक, आपको भी दिखाती हूँ जो मेरे घर की हालत होती है इसीलिए होती है। चलिए, तुमने इतना सारा ब्लॉक लिया, उससे लड़ रही थी इसके लिए इतना सारा तुम लियो, यानी मेरा बेटा ही सही है ना, तुम तो सारा ली हुई हो। ठीक है, जो है उसी से खेलो, क्या करना है खेलो। उसके बाद सानू को थोड़ा पैम्पर किया। पैम्पर करने के बाद उसने खाना मांगा तो मैंने फिर वहाँ पे उसके लिए सादा सिंपल पराठा बनाया, क्योंकि वो आलू के पराठे मांग रही थी। तो मैंने कहा इस टाइम आलू का पराठा नहीं, सादा पराठा बना के दे दिया मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ, जिसके साथ उसने आराम से खा लिया और इन्जॉय किया। उसको काफ़ी अच्छा लगता है, उसको मतलब वो दाल चावल कम प्रेफर करती है, उसको रोटी पराठा खाना ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने उसके लिए बना दिया और उसने अपना, दोनों ने एक्चुअली खा लिया था। और ये खाने के बाद सानू तो सो गई, सीबू बिल्कुल नहीं सोया, मतलब वो सो के उठा था तो उसके बाद उसने सोया नहीं, वो अपनी मस्ती में ही था, वो नहीं सोया। तो जी यहाँ पे टाइम हो गया था, शाम के 7 बजने वाले थे, 6:30 पौने 7 हो रहा होगा। तो फिर मैं कपड़े ले आई और कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी कि मैंने कहा कपड़े फ़ोल्ड करके साइड में कर लेती हूँ। तो क्योंकि कपड़े ना 1-2 दिन के ढेर से लग गए थे, तो मैंने कहा चलो फ़ोल्ड ही कर देती हूँ, क्योंकि वही है, मुझे फ़ोल्ड तो बिल्कुल करना नहीं पसंद है। और ये मेरी हेल्पर हैं, जा रही थी तो इन्होंने मतलब वो सीबू को लेके फरसान कर रही थी। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना घर का बाकी का काम किया। और कल तो भगवान यहाँ पे ऐसा सीन था ना, ऐसा मौसम हुआ था कि पूछो नहीं, पता नहीं अजीब सा मौसम हो गया, बट बहुत भयानक हुआ था। आगे मैंने ज़रूर कैप्चर किया है, तो आप देखो कपड़े जब ना वैसे तो ढेर लगते हैं, लेकिन अगर फोल्ड वगैरह हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मुझे पसंद नहीं है बट लेकिन हाँ, हो जाते हैं तो अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि सबके कपड़े होते हैं, मेरे सीबू के, सानू के, हस्बैंड के, तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और मैं ना फोल्ड एक साथ नहीं करती हूँ, अभी आज मैं कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं कर रही हूँ, चद्दर वगैरह था इसलिए। और नॉर्मली 1-2 दिन में मेरे यहाँ चद्दर मैं निकाल ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे कई बार खेलते हैं, खाते हैं, गिराते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। कपड़े वपड़े फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद चलिए बनाते हैं अपने लिए चाय, और मैं चाय के साथ खाऊंगी ब्रेड। फिर मैंने किया था धनिया पुदीना साफ़, क्योंकि मुझे इसकी चटनी बनानी थी, तो अभी मैंने बनाया नहीं है, बट हाँ साफ़ करके रख दिया है, और इसको वॉश करके भी रख दूँगी, फिर भी नहीं बनाऊँगी मैं अभी। तो चलिए बनाते हैं चाय। चाय पीने का मेरा बड़ा मन था कि मतलब थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। वैसे मैं चाय नहीं पी रही हूँ, मतलब चाय एक्चुअली मैं चीनी की चाय नहीं पी रही हूँ, मैं चीनी अवॉइड कर रही हूँ, चीनी नहीं खा रही हूँ इस टाइम में, किसी भी फॉर्म में चीनी लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं चीनी नहीं लेना चाह रही हूँ। यहाँ पे धनिया पुदीना दोनों मैंने, थोड़ी सी पुदीना और धनिया एक साइड कर लिया और चटनी के लिए, और पुदीना थोड़ी सी एक साइड करके, पुदीना थोड़ा ज़्यादा था। इसको साफ़ सूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद चाय और ब्रेड शाम की करते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। यहाँ पे चाय मैंने और सीबू ने साथ में पिया। एक्चुअली पता नहीं कैसे सीबू भी चाय, पता नहीं उसको क्या ना समझ, चाय पीता है वो, मतलब एटलीस्ट खाता तो है ही। तो यहाँ पे चाय और ब्रेड मैंने और सीबू ने खाया, और उसके बाद फिर मैंने किया आगे का काम। A few moments later. उसके बाद बहुत गंदा वाला तूफान और आंधी आ गया था, पूरा घर गंदा हो गया था। यहाँ मैं अंदर, फिर वहाँ दिखाई दिया मैंने आपको, फिर अंदर आई थी मैं, थोड़े से दूध को मैं पनीर बना रही थी, क्योंकि सानू एकदम से जिद पे आ गई तो उसको पनीर का कुछ खाना है, इसलिए मैं पनीर बना के रख रही थी, इसको कुछ बना के दे दूँगी। और पनीर यहाँ पे मैंने बना लिया था। ये मेरा किचन का ही कपड़ा है, क्लीन है, मैं इस पर रोटियाँ रखती हूँ। मैं पहले बता दूँ, मेरे पास सब एक जैसे हैं, लेकिन वो मैं अलग अलग मैंने बना के रखा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको वॉश कर दिया, क्योंकि इसका खट्टापन निकल जाए। फिर मैं इसको बहुत थोड़ा सा ही बना था, ज़्यादा नहीं बना था, दूध तो था बट मैंने बनाया बहुत थोड़ा सा था।
और इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी और जैसा नॉर्मली पनीर बनता है मैं उसे बना के रख दूँगी। और इस पर अभी थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा। और इतना तेज़ आंधी तूफान आया था कि घर में पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, चला नहीं जा रहा था। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई कि मीन्स हम उसी टाइम ना थोड़ी देर पहले ही दरवाज़ा खोले, शाम के टाइम हम सिर्फ नॉर्मली खोल के ही रखते हैं, हवा वगैरह वेंटिलेशन के लिए कर देते हैं। और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लीन कर देते, हम ना अच्छा वो बेटा भागो भागो शिबू। आंधी के बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई और बादल में बिजली इतनी तेज़ तेज़ कड़क रही थी ना, मुझे बहुत डर लगता है। बहुत मैंने देखा हुआ एक बार का, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे बिजली उतनी ही तेज़ कड़क रही थी, बहुत गंदा वाला। तो मैंने इनसे बोला एक काम करते हैं, सारे प्लांट्स को ना हम लाइन से लगा देते हैं सीधा सीधा। बच्चे तो बहुत खुश थे, बहुत कूद रहे थे, उनको क्या पता। तो मैंने बोला इनसे प्लांट के सीधे सीधे लगा दो, बारिश होकर सारे प्लांट्स ना धुल जाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो ये वही सेट कर रहे थे, सारे प्लांट अच्छे साफ़ हो जाएंगे इसलिए। और लेकिन फिर सुबह बारिश बहुत तेज़ नहीं थी, आंधी बहुत तेज़ थी, बारिश बहुत तेज़ नहीं हुई है। और उसके बाद यहाँ मेरा पनीर भी सेट हो चुका है, एकदम अच्छे से बन के। छोटा सा ही बना है बट अच्छा बन गया था। अब इसका क्या बनाऊँगी मुझे नहीं पता, बट हाँ बना है, क्योंकि सानू ना कभी कभी एकदम से रेंडम ही चीज़ मांगने लगती है। तो ये बन गया, इसको रख देंगे फ्रिज में, पानी करके फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद हमने बच्चों के साथ थोड़ी सी ये देखी मूवी और एंजॉय किया, थोड़े से ही देखा। उसके बाद हम सो गए थे, दूध गर्म हो गया था सबके लिए, फिर मैं सो गई, सब लोग सो गए। मौसम बहुत अच्छा था। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।